किसी को सजा सुनाने से पहले एक बार उसकी सुनी भी जानी चाहिए। ये न्याय का पहला और बेसिक एक सत्य है। हम लोगों ने इसी सदन में देखा है कि स्पीकर के ऊपर भी जूते चले थे, पूरे सदन में जूते मारे गए थे, फेंके गए थे, कुर्सियां और माइक तोड़ी गई थी। उसके बाद भी सदन में किसी को वो सस्पेंशन नहीं हुआ था। विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है, आपके चेयर ने दिया है, आपको भी हम लोगों ने बनाया है। लेकिन कुल मिलाकर के समझ में आता है कि सरकार के दबाव में ये सारी घटनाएं हुई। इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद ये सबसे बड़ा काला अध्याय है। आज आपने निर्णय दिया है, आपका निर्णय तो सर्वोपरि है और हमारे 18 माननीय विधायक आज सस्पेंड होकर के निकल गए हैं, आपने निकाल दिया है। किसी को सजा सुनाने से पहले एक बार उसकी सुनी भी जानी चाहिए। ये न्याय का पहला और बेसिक एक शर्त होता है। अच्छा होता आप सुनाते, आपने तय किया था, आपने देखा, आपने अपनी विवेचना करी कि भाई ऐसा आचरण है जिससे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। हम लोगों ने इसी सदन में देखा है कि स्पीकर के ऊपर भी जूते चले थे, पूरे सदन में जूते मारे गए थे, फेंके गए थे, कुर्सियां और माइक तोड़ी गई थी। उसके बाद भी सदन में किसी को वो सस्पेंशन नहीं हुआ था। ये 2014 से 2019 के बीच की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ना कुर्सियां तोड़ी, ना हम लोगों ने माइक तोड़ा। यह सदन कैसे होस्टाइल हुआ, ये हम लोगों की भी इच्छा है जानने की। विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है, आपके चेयर ने दिया है, आपको भी हम लोगों ने बनाया है। आप आक्रोश में हैं। हम लोग सरकार से सिर्फ जानना चाह रहे थे कि 5 साल पहले का जो इनका वायदा था, वो वायदा अब अंतिम समय में है, आप उसको बताएं। वो नहीं बता रहे। गोपीनाथपुर जो झारखंड का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, स्वतंत्र हिस्सा है, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को वहां जाने नहीं दिया गया। भाई गोपीनाथपुर क्या अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है क्या? आज पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया, पत्रकारों दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया। ये महोदय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें जो यहां हुई, घटित हुई, आप इसको कैसे, आप विवेकाधिकार आपका है, आप विवेकशील प्राणी हैं, बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार शिक्षक भी रहे हैं, आप इन चीजों को विवेचना जरूर करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के समझ में आता है कि सरकार के दबाव में ये सारी घटनाएं हुई। कल हम लोग यहां बैठे थे, आपका निर्देश हुआ, मार्शल आउट हुआ, हम लोग निकल गए लॉबी में। लॉबी से भी पहले लाइट बंद हुई, एसी बंद हुआ, शौचालय निषेध कर दिया गया, किसी को हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया गया। भाई हम यहां चुन के आए हैं, ये विधानसभा में यहां बैठने का अधिकार हमको हमारे विधानसभा के लोगों ने दिया है, लोकतांत्रिक पद्धति से दिया है। हम यहां बैठने का अधिकारी बने हैं इसलिए कि हमारी जनता ने हमको जिता करके भेजा है। हम यहां नहीं बैठ पाए, हमको निकाल करके वहां रख दिया गया। लॉबी में भी 1:30 बजे 2 बजे मार्शल, महिला मार्शलों को भेज करके, महिला मार्शलों को निकाल करके वहां हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि भाई हम लोग सस्पेंड, हम लोग तो निकाल नहीं सकता था, लेकिन वो कहें कि भाई हम लोग को सस्पेंड हो जाएंगे हम लोग। वो मार्शलों के सस्पेंशन, उनके करुण चेहरा को देख करके हम लोगों ने ये मांग, बाहर रह गए हम लोग। महोदय, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद ये सबसे बड़ा काला अध्याय है। सरकार के द्वारा दिए गए प्रपोजल से जिस तरह से सभी को निकाला गया है, एक काला अध्याय, हमेशा स्याह अध्याय लिखा जाएगा। किसी भी प्रकार से मर्यादा हम लोगों ने भंग नहीं किया। भगत सिंह जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम चलाया था, वहां के हुक्मरानों को, अंग्रेजों को अपने मांगों के प्रति, अपने बातों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम तो सिर्फ बापू के तहत, महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते के तहत, अहिंसा के तहत बैठे हुए थे। वो भी इस अहंकारी और निरंकुश कांग्रेस जेएमएम की सरकार को नहीं बर्दाश्त हो पाए। हम लोगों की मांग क्या थी? कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे। हमने क्या कहा? हम लोगों ने कहा, सर आपने 2019 में जिन वायदों के साथ सरकार बनाई थी, राज्य के युवा उन वायदों के बारे में सुनना चाहते हैं। आपका यह आखिरी सदन है, अब सदन के लास्ट में बोलिएगा और चले जाइएगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि मेरा 5 महीने का कार्यकाल के चलते झारखंड डिरेल हो गया।
यह जब बात यहाँ सदन के अंदर होती है और जब मुख्यमंत्री जी को यह कहने के लिए अवसर मिलता है और उनके लोगों को मिलता है, तो ये भूल जाते हैं कि चंपई सोरेन जी 5 महीने हेमंत 2 की सरकार चला रहे थे। आप उनका अपमान करते हैं, उनके कार्यकाल का अपमान करते हैं। पूरे चंपई सोरेन जी जो शिबू सोरेन जी के हनुमान है, आप उनका अपमान करते हैं। एक तरफ तो एक धर्मपत्नी अपना धर्म निभाती है, लेकिन अपना धर्म निभाते निभाते एक पति का बचाव करते करते भूल जाती है कि 5 महीने इस राज्य के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था जो अपने आप को हेमंत पार्ट 2 कहने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। उस व्यक्ति के कार्यकाल को आप पूरी तरह से छीन कर देते हैं। ये संस्कृति किसकी है? ये संस्कृति कांग्रेस की है, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनका देहांत हुआ तो उनके बॉडी को प्रदेश का राष्ट्रीय कार्यालय तक लाने नहीं दिया। ये वैसे कार्य संस्कृति के लोग हैं जो अपने परिवार के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देते हैं। वो चाहे चंपई सोरेन जी जैसे यहाँ के स्थापित लोग ही क्यों नहीं हो, ये कांग्रेस जेएमएम के लोग। आपको बहुत समय दे दिया मुझको। चलिए, आप शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान लेते हैं? अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान ले। मान्यवर